बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि अचानक जिंदगी पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है? दोस्त आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगते हैं, रास्ते बंद महसूस होते हैं और दिल बार बार यही सवाल करता है कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जरा गौर करो, शायद ये सब तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे हक में हो रहा होता है। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी बंदे की तकदीर बदलने का फैसला करता है तो वो पहले उसकी जिंदगी के बिखरे हुए हिस्सों को हिलाता है ताकि बाद में उन्हें पहले से ज्यादा खूबसूरत अंदाज में जोड़ सके। जब अल्लाह ताला किसी इंसान को नई मंजिल देने वाला होता है तो सबसे पहले उसका माहौल बदल देता है। कुछ ताल्लुकात खामोशी से टूटने लगते हैं, कुछ लोग बगैर वजह से दूर हो जाते हैं और वो चीजें जिन्हें तुम अपनी जिंदगी का सहारा समझते थे एक एक करके तुमसे छीन ली जाती हैं। उस वक्त तुम्हें लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का आगाज होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से तन्हाई की वो तरबियत होती है जहां वो तुम्हें लोगों से नहीं बल्कि खुद अपने रब से जोड़ना चाहता है और सबसे बढ़कर तुम्हें तुम्हारी असल पहचान दिखाना चाहता है। अल्लाह ताला के इशारे हमेशा शोर में नहीं आते, कभी वो खामोशी के अंदर छुपे होते हैं। पहला इशारा दिल का बोझल हो जाना है। कभी अचानक किसी जगह, किसी ताल्लुक या किसी काम से दिल उकता जाता है। तुम सोचते हो शायद तुम बदल गए हो, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला तुम्हारे दिल का रुख बदल रहा होता है। क्योंकि अगर अल्लाह ताला किस्मत बदलने से पहले आजमाइश ना दे तो इंसान नई नेमतों की कदर करना नहीं सीखता। वो बंदे को आजमाइशों से गुजारता है, उसे झुकाता है, उसके गुरूर को तोड़ता है, ताकि जब वो संभले तो पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा आजिज और ज्यादा अल्लाह ताला के करीब हो। याद रखें, किस्मत का बदलना सिर्फ माल, नौकरी या शहर का बदलना नहीं होता, बल्कि दिल, सोच, आदतों और रास्तों का बदल जाना भी किस्मत की तब्दीली होती है। कभी तुमने सोचा है कि अल्लाह ताला एक मुश्किल खत्म होने से पहले दूसरी मुश्किल क्यों भेज देता है? तुम रातों को रोते हो, दुआएं करते हो, सजदों में गिड़गिड़ाते हो, लेकिन फिर भी हालात तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बदलते। तो क्या इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं नहीं सुन रहा? नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी आने वाली मंजिल के लिए तैयार कर रहा होता है। याद रखो, अल्लाह की ताखीर इनकार नहीं बल्कि तैयारी होती है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे की तकदीर बदलने वाला होता है तो सबसे पहले उसके अंदर की दुनिया बदल देता है। वो सिर्फ हालात नहीं बदलता बल्कि दिल को नया बना देता है। वो तुम्हें ऐसे तजुर्बात से गुजारता है जो तुम्हारे सब्र की हदें वसी कर देते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी से चले जाते हैं जिनके बगैर जीना कभी नामुमकिन लगता था। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दुआएं सब आजमाइशों की आग में पुख्ता होने लगती हैं। लेकिन ये सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होता बल्कि तुम्हें संवारने के लिए होता है। क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को बुलंद मकाम देना चाहता है तो पहले उसे झुकना सिखाता है, और जब वो झुकना सीख लेता है तो फिर अल्लाह ताला उसे ऐसी बुलंदी अता करता है कि जहां तक लोगों की सोच भी नहीं पहुंच सकती। वो दर्द जो तुम्हें अंदर से बदल देता है, क्योंकि दर्द इंसान को खामोश कर देता है और खामोशी इंसान को अल्लाह ताला के करीब ले आती है। यही वो लम्हे होते हैं जब रात की तन्हाई में तुम्हारे दिल से निकलने वाली दुआएं आसमान तक पहुंचती हैं। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा जख्म ही उसकी सबसे सच्ची दुआ बन जाता है। तुम समझते हो तुम टूट रहे हो, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला तुम्हें नई ताकत दे रहा होता है।
इंतजार भी अल्लाह ताला की एक आजमाइश है। वो चाहे तो पलक झपकते तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे, लेकिन वो तुम्हें इंतजार में रखता है ताकि तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाए। वो देखता है कि क्या तुम दुआ के बाद भी उसी यकीन से उस पर भरोसा रखते हो या नहीं। याद रखो, अल्लाह ताला तुम्हें वो सब जरूर देता है जो तुम मांगते हो, लेकिन उस वक्त देता है जब तुम उसे संभालने के काबिल हो जाते हो। कुछ ताल्लुकात का टूट जाना भी दरअसल अल्लाह ताला की रहमत होती है। कुछ लोग खामोशी से तुम्हारी जिंदगी से निकल जाते हैं। शुरू में तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारे वजूद का एक हिस्सा टूट गया है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद तुम्हें एहसास होता है कि वो लोग तुम्हारी तकदीर की राह में रुकावट। अल्लाह ताला उन्हें तुम्हारी जिंदगी से हटा देता है ताकि तुम्हारे लिए नई रहमतों, नए लोगों और नए रास्तों की जगह बन सके। अल्लाह ताला कभी अपने बंदे के नुकसान का फैसला नहीं करता। वो सिर्फ गलत चीजों को दूर करके तुम्हें सही चीजों के करीब ले आता है। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला पहले इंसान को उसकी तकदीर के लायक बनाता है, फिर उसे वो नसीब अता करता है। वो तुम्हारे दिल को पाक करता है, तुम्हारी जबान को नरम करता है, तुम्हारे ईमान को मजबूत बनाता है, ताकि जब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर आए तो तुम उसे शुक्र, आजिज़ी और सुकून के साथ संभाल सको, ना कि गरूर के साथ। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, हर रास्ता बंद हो गया है, हर उम्मीद टूट चुकी है, लेकिन फिर अचानक ऐसे दरवाजे खुलने लगते हैं जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं जो तुम्हें नई रोशनी, नई सोच और नई सिमत दे जाते हैं। उस वक्त समझ लेना ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला की वो खुफिया तदबीर होती है जो तुम्हें तुम्हारी नई तकदीर की तरफ ले जा रही होती है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे की जिंदगी का रुख बदलता है तो उसे सीधे रास्ते से नहीं ले जाता, बल्कि ऐसे रास्तों से गुजारता है जहां इंसान खुद को भटका हुआ महसूस करता है। लेकिन हकीकत में वो भटकना नहीं होता, बल्कि हदायत का सफर होता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब तुम्हारे दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगता है। तुम वो काम करने लगते हो जो तुम्हारे दिल को इत्मीनान देते हैं। तुम्हारे अंदर रोशनी, उम्मीद और खामोश खुशी महसूस होने लगती है। समझ लो कि अल्लाह ताला तुम्हें इशारा दे रहा है कि यही वो रास्ता है जिस पर तुम्हें चलना है, क्योंकि वो दिल कभी झूठ नहीं बोलता जो अल्लाह ताला के करीब हो। और यही अंदरूनी सुकून दरअसल इस नई तकदीर की पहली निशानी होता है जो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए लिख चुका होता है। अल्लाह ताला के मंसूबे हमेशा इंसान की सोच से मुख्तलिफ होते हैं। तुम कुछ और चाहते हो, लेकिन जिंदगी तुम्हें किसी और रास्ते पर ले जाती है। शुरू में वो रास्ता अजीब, मुश्किल और बेमायनी महसूस होता है, मगर वक्त गुजरने के बाद जब तुम पलटकर अपनी जिंदगी को देखते हो तो दिल खुद गवाही देता है कि अगर वो दर्द, वो जुदाई, वो रुकावट और वो आजमाइश ना आती तो शायद आज तुम यहाँ ना होते। यही अल्लाह ताला की हिकमत है कि वो तुम्हारी तकदीर तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, बल्कि तुम्हारे भले के मुताबिक बदलता है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए नए दरवाजे खोलने वाला होता है तो वो पहले छोटे छोटे इशारे देता है। कभी कोई नया इंसान तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें हम्द दे जाता है, कभी एक मामूली सा मौका अचानक तुम्हारे लिए बड़ी तब्दीली का सबब बन जाता है, और कभी एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की खामोश निशानियां होती हैं। हर अच्छी तब्दीली के पीछे उसकी रहमत, उसकी हिकमत और उसकी रजा होती है। अल्लाह ताला रास्ते में आजमाइशें क्यों भेजता है? क्योंकि तकदीर के बड़े दरवाजे हमेशा सब्र के बाद खुलते हैं।
اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم تکلیف میں ٹوٹ جاتے ہو یا اس پر بھروسہ قائم رکھتے ہو، مشکلات کے باوجود اس سے جڑے رہتے ہو یا دنیا سے شکوہ کرنے لگتے ہو۔ یاد رکھو، اگر تم سب صبر اور ایمان کے ساتھ چلتے تو وہ دروازہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے بند نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں روک نہیں رہا، بلکہ تمہیں اس مقام کے قابل بنا رہا ہوتا ہے جہاں وہ تمہیں پہنچانا چاہتا ہے۔ کبھی تم نے خود میں ایسی تبدیلی محسوس کی ہے کہ تمہیں اپنا پرانا وجود ہی اجنبی لگنے لگے؟ وہ باتیں جو پہلے تمہیں غصہ دلاتی تھیں، اب تمہیں خاموش کر دیتی ہیں۔ وہ لوگ جو کبھی تمہاری دنیا لگتے تھے، اب ان کی غیر موجودگی تمہارے سکون کو نہیں چھینتی۔ یہ سب اچانک نہیں ہوتا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر بدلنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی بدل رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا نصیب بدلتا ہے تو صرف اس کے حالات نہیں بدلتے، بلکہ اس کی سوچ، اس کا دل، اس کی روح اور اس کی پوری شخصیت بدلنے لگتی ہے۔ کبھی یہ تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے اور کبھی ایک ہی لمحے میں انسان کی پوری دنیا بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی روح ایک نئے سفر پر نکلتی ہے۔ سب سے پہلی تبدیلی دل میں آتی ہے۔ وہ دل جو پہلے دنیا کی آوازوں میں کھویا رہتا تھا، اب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون ڈھونڈنے لگتا ہے۔ تمہیں وہ محفلیں اچھی لگنے لگتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ تمہیں وہ لمحے قیمتی محسوس ہونے لگتے ہیں جو تم تنہائی میں اپنے رب کے سامنے گزارتے ہو۔ جب تقدیر بدلنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے، اور یہی محبت آہستہ آہستہ تمہاری پوری زندگی کا رنگ بدل دیتی ہے۔ یہی وہ روحانی تبدیلی ہوتی ہے جس کے بعد انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کی غلامی سے آزاد ہونے لگتا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے، ایک خاموش اطمینان جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ انسان کے دل میں صبر، نرمی اور خاموشی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر وہ ہر بات پر لڑنے کی بجائے معاف کرنا سیکھ جاتا ہے، ہر تکلیف کا بدلہ لینے کی بجائے چھوڑ دینا سیکھ جاتا ہے۔ اسے سمجھ آنے لگتی ہے کہ اصل طاقت شور میں نہیں بلکہ خاموشی میں ہے، اصل جیت خود کو قابو میں رکھنے میں ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کا نفس کمزور ہونے لگتا ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے خود پر قابو پانے کا ہنر سکھاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا نصیب بدلتا ہے تو صرف اس کے حالات نہیں بدلتے، بلکہ اس کے ارد گرد کے لوگ بھی بدلنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ خاموشی سے اس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ اس کے قریب آتے ہیں جو اس کے اصل مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تم محسوس کرو گے کہ فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ مخلص، سچے اور اللہ والے لوگ تمہاری زندگی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ صرف غیر ضروری لوگوں کو دور کرتا ہے تاکہ تمہیں ان لوگوں سے ملا سکے جو تمہارے لیے واقعی بہتر ہیں۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب رزق اور برکت کے راستے بدلنے لگتے ہیں۔ جو دروازے پہلے بند محسوس ہوتے تھے وہ آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں۔ جو کام بار بار رک جاتے تھے وہ بغیر زیادہ کوشش کے مکمل ہونے لگتے ہیں۔ اس وقت انسان حیران ہو کر سوچتا ہے کہ میں تو پہلے جیسا ہی ہوں، پھر اچانک سب کچھ کیسے بدلنے لگا؟ اور یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر دل اسے محسوس کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، اگر ہماری زندگی کی آزمائشیں تیری طرف سے ہیں تو ہمیں صبر اور مضبوط ایمان عطا فرما۔ اے میرے رب، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اپنے ذکر سے سکون دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ہر حال میں تجھ پر بھروسہ رکھنے والا بنا دے۔
یا اللہ ہماری تقدیر کو ہمارے حق میں بہترین فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں وہ سکون عطا کر دے جو صرف تیرے قریب رہنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے شور میں بھی اپنا یاد رکھنے والا بنا اور ہماری زندگی کو اپنی رضا اور رحمت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔